गोदावरी के अंदर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे, ये पॉइंट आपको याद रखना, दक्षिण गंगा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसकी रिवर की ट्रिब्यूटरीज। मैंने बहुत कम ट्रिब्यूटरीज लिखी है, ठीक है। राइट वाली साइड में, जो राइट वाली साइड में ज्वाइन कर रही है मांजरा, सिर्फ एक ही पढ़नी है। आप देखो यहाँ पर पिक्चर में, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है मांजरा, ये देखो जहां पे मेरा रेड पेन जा रहा है, मांजरा। सिर्फ एक ही रिवर आपको याद रखनी है, मांजरा रिवर। उसी को जो है इसके बारे में याद रखना है कि मांजरा रिवर, एक ही रिवर आपको सिर्फ इसमें याद रखनी है, राइट बैंक में मांजरा, बस। उसके अलावा जो लेफ्ट वाली साइड में है, लेफ्ट वाली साइड में बहुत सारे रिवर्स है, इसमें से आपको याद क्या रखनी है, पेन गंगा, वेन गंगा, वारधा और इंद्रावती। इंद्रावती पे क्वेश्चन आ चुका है, सीधा पूछा था इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये सीधा पूछ लिया था इसमें आपने, तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। पेन गंगा, वेन गंगा, वारधा, इंद्रावती, 4 ही सिर्फ नाम याद रखो, ज्यादा मत पढ़ो इसको, डिटेल में मत देखा कौन सी कहां पर क्या है, सिर्फ 4 नाम याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो 4 ही बेसिक ट्रिब्यूटरीज आपको इसकी याद रखनी है। ये आप पोजीशन भी देख सकते हो, ये रही पेन गंगा, ये रही वेन गंगा, ये रही वारधा, ठीक है, ये इनके आपको दिख रहे हैं, और ये रही इंद्रावती। ये है 4 रिवर्स। 4 रिवर्स आपको याद रखनी है, गोदावरी को ट्रिब्यूट करती है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन सीधा पूछे जाते हैं, नाम आपको दे दिया जाएगा इंद्रावती, आपसे पूछ लिया जाएगा इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, या आपको दे दिया जाएगा वेन गंगा, तो आपको लगेगा वेन गंगा है तो राम गंगा भी थी, तो वेन गंगा राम गंगा तो फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी होंगी, तो ये गड़बड़ कर दोगे। तो इसे याद रखना, राम गंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बट वेन गंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो ऐसे ही याद रखना। और ये जो पूरा लैंड है, ये जो पूरा गोदावरी वाला सिस्टम है, यहाँ पर आपको मेटल्स बहुत मिलेंगे। मेटल्स, मेटल्स का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर जैसे कोयला हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये जो मेटल्स होते हैं ना, रॉक हो गई, रॉक सी जब जो चीजें होती है ना, कोयला वगैरह, ये सारी चीजें आपको गोदावरी वाले पूरे रास्ते में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। बाकी जो गोदावरी है, इस पे काफी सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, काफी सारे जो पूरा एक मतलब एक पावर प्रोजेक्ट हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो गए, वो काफी सारे चल रहे हैं। पूरे रीजन को हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी जानते हैं। ऑटोमोबाइल मतलब वो जो कार मेकिंग वगैरह का सेक्टर होता है ना, उसके लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, तो ये भी याद रखना, ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा चलता है। बाकी यहाँ पे फ्लड वगैरह भी काफी आते हैं, क्योंकि ये पूरा रीजन ही ऐसा है। साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, आपने सुना होगा उड़ीसा में कितने ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, कोई हाल फिलहाल में साइक्लोन आया हुआ था, तमिलनाडु, केरला, क्योंकि ये रीजन ना कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो उस एरिया में आपको साइक्लोन जो चक्रवात वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो एरिया ही ऐसा है। तो जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से कोई साइक्लोन आ जाता है, ये करंट अफेयर में अगर कोई आया होगा साइक्लोन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये था गोदावरी के बारे में, 5 ही रिवर याद रखनी है, एक मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वारधा, इंद्रावती, बस ये 5 रिवर्स आपको इसमें याद रखनी है। और कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा रिवर नेक्स्ट आएगी, कृष्णा। हाँ जी, हेलो मैम, हाँ बोलो। बेसिन क्या होता है? बेसिन, बेसिन, BASIN, गोदावरी बेसिन। यही पूछ रहे हो ना, BASIN पूछ रहे हो शायद आप। जी जी मैम। हाँ, तो बेसिन मतलब होता है जो हमारे यस जो मैम। ज्योग्राफिकल टर्म्स में बात वही है, जो पूरा पानी का एरिया है जो गोदावरी अपने साथ लेके चलती है। गोदावरी या फिर कोई रिवर है, गंगा भी हो सकती है, कृष्णा, कोई भी रिवर हो सकती है, वो रिवर जो अपने साथ पूरा पानी का एरिया लेके निकलती है, उसको ज्योग्राफी की टर्म में बेसिन कहा जाता है। उसको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं उसकी टर्म्स में, उसको बेसिन कहा जाता है। बेसिन मतलब वो जो पूरा अपने आसपास का जो पूरा पानी का एरिया लेकर के चल रही है, उसको हम कहते हैं बेसिन। यहाँ पे आप देख रहे होगे गोदावरी बेसिन लिखा है, ये पूरा गोदावरी का एरिया है, ज्योग्राफी की टर्म में इसको बेसिन वर्ड बोला जाता है। क्लियर हो गया? थैंक यू मैम। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं कृष्णा रिवर पर। एक इसके बाद हमारी आती है कृष्णा, उसके बाद एक लास्ट आएगी, फिर ये वाला टॉपिक ओवर हो जाएगा। इसमें देखोगे कृष्णा रिवर, ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है। आप इस वाली पिक्चर को ध्यान से देखो जो लास्ट में दिख रही है, अगर आपको दिख रही है तो इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगी। ये है गोदावरी, ठीक है, ये गोदावरी है। ये कौन सा एरिया है? त्र्यंबकेश्वर। फिर आती है कृष्णा, ये है एरिया कृष्णा का, थोड़ा सा ही इससे नीचे, ज्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा सा गोदावरी से नीचे ये वाला एरिया, ये एरिया है महाबलेश्वर। ये एक बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे लोग बहुत घूमने जाते हैं। जो मुंबई महाराष्ट्र के लोग हैं ना, वो यहाँ पे छुट्टियां मनाने बहुत जाते हैं। जैसे हम, अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया के लोगों की, तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, अगर उन्हें घूमने जाना है, सेलिब्रेशन करने जाना है, वेकेशन करने जाना है, तो हम हिमाचल चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, मसूरी चले जाते हैं, क्योंकि हमारी ये आसपास की जगह पड़ती है, तो हम वो लोग वहां पे घूमने चले जाते हैं। सेम ऐसे ही जो साउथ के हैं, मतलब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उस जगह के लोग है ना, उनके लिए ये जगह बहुत फेवरेट है उन लोगों की, महाबलेश्वर। ये लोग वहां पे वेकेशन सेलिब्रेट करने बहुत ज्यादा जाते हैं, और इसी जगह से ये निकलती है रिवर। किसी को डाउट इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं इसी में फिर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकली? कृष्णा रिवर। इस पे महाबलेश्वर क्वेश्चन कहाँ से आता है। निकलती है मैम? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ओरिजिन ठीक है। क्या है इसका? ओरिजिन महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर एक जगह है, एक प्लेट्यू टाइप बना हुआ है, वहां से निकलती है कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर से। जैसे त्र्यंबकेश्वर से निकलती थी, ऐसे ही महाबलेश्वर से निकलती है। और ये महाबलेश्वर, आप जगह देखो आपको याद आ जाएगा, ये एरिया है वेस्टर्न घाट्स का। ये पूरा एरिया वेस्टर्न घाट्स में आता है, तो वेस्टर्न घाट्स के एरिया से ये निकल करके आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा रिवर में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन क्या आता है? सिर्फ 2 क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। पहला, इसका ओरिजिनेशन कहां से निकलती है, वो आपको पता लग गया, महाबलेश्वर से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये सेकंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। बाकी आज तक तो फिलहाल तो कोई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा नहीं गया है, सो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ही याद रखोगे कि कहां से निकलती है और मैम कौन से नंबर की। सेकंड हाँ, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी? फ्लोइंग रिवर। हाँ, फर्स्ट कौन सी थी? गोदावरी, अभी बताया ना, फर्स्ट थी। और सेकंड जो है वो कृष्णा है, ठीक है। इसमें चलो Excuse ओके, me, ma'am. आगे बढ़ते हैं। No, excuse me, कुछ ma'am. कह रहे हो? कुछ कहना है? बोलो Excuse me, ma'am. बोलो। जी, एक्सक्यूज मी मैम से अब आगे भी तो बोलो। महानदी जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, वो आपने बोला ही नहीं। फर्स्ट वन एंड अच्छा, वो सेकंड वन। लिखवाया नहीं महानदा। ओके, महानदी का रह गया, तो आप लोग लिख लीजिए महानदी रिवर। अच्छा, रह गई थी लिखवानी, ओके। ओडिशा से। उड़ीसा से नहीं निकलती, समय रायपुर नो, डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ऑरिजिन छत्तीसगढ़ से रायपुर निकलती है। छत्तीसगढ़। हाँ जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है, लिख लीजिएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। देयर में बी अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट छत्तीसगढ़ की, ओरिजिनेट। हाँ, फ्रॉम वेयर डज इट ओरिजिनेट, लिख लीजिए। महानदी रिवर originates from the छत्तीसगढ़, रायपुर। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? रायपुर। रायपुर। Okay. Okay. All of you are sure that it's the capital is Raipur? मैम, आई मीन टू से वेयर फ्रॉम इट Yes, sir. ओरिजिनेट। पहले आप बोलो, सोबर लर्नर, आप अपना There is a पॉइंट point कंप्लीट करो called पहले, फिर Sihava. बाकी लोग जरा म्यूट करो। सोबर लर्नर, आप पूछिए आपका पॉइंट क्या है। I am asking, ma'am, where from it originate? Actually, you are telling that it is originated from Chhattisgarh, Raipur, but there may be a point हाँ where जी, from it originate. ओके, फ्रॉम अ Yes, पॉइंट, ओके, नोट डाउन अ पॉइंट आल्सो, लिख लीजिए, like that, डांड राख्या। like that. जी, डांड राख्या, आई एम राइटिंग द स्पेलिंग आल्सो। डांड राख्या एक प्लेट्यू बना हुआ है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के, वहां से ये निकलती है, डांड राख्या।
नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट Okay. को, डांड राकिया से ये ओरिजिनेट होती है। फाइन, Okay. Is it Okay, I am necessary asking- कि ये लिखना है? व्हाट, अगेन रिपीट इट अगेन। क्या ये नेसेसरी है कि इनका एरिया भी लिखना है कि कौन किसे कितना एरिया कवर करते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं आता। नो नो, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते कि कौन सा कितना एरिया कवर करती है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। डोंट वरी, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओके अच्छा, I was asking from you people that what is the capital of Chhattisgarh, and you all are saying the capital is Raipur. Are you all sure that the capital is Raipur or something else? बिलासपुर मैम। अटल नगर। No, Bilaspur. No. Please note down. Somebody has wrote the right answer. Chat पे लिखा है किसी पर्सन ने। देखिए, आंसर है न्यू अटल नगर। प्लीज नोट डाउन, ये करंट अफेयर्स का पोर्शन है, इसको लिखिए। कौन सा एरिया है, सॉरी, जो रायपुर है, रायपुर जो है उसकी जो नाम है, आज के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए रायपुर जगह का नाम चेंज कर दिया गया है। आज के समय में उसको न्यू रायपुर कहते हैं। न्यू रायपुर भी कम ही यूज किया जाता है, बेसिकली न्यू अटल नगर ज्यादा यूज किया जाता है। तो अटल नगर आपको याद रखना है जो इसका नाम है, तो इसको याद रखिएगा। न्यू अटल नगर इज द नाउ न्यू कैपिटल ऑफ द छत्तीसगढ़। ये करंट अफेयर्स का पोर्शन है, सब लोग नोट कर लेना साइड में, क्योंकि मेरे क्लास के अंदर जीएस टॉपिक है, तो जीएस के टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो मैं क्लास में आपको कहीं ना कहीं से कुछ करंट अफेयर भी बताती रहा करूंगी साइड बाय साइड। तो आप अपने स्टार बना के या ऊपर अपने नोट्स में सबसे ऊपर या सबसे नीचे कहीं बना के लिख लीजिए, क्योंकि फिर याद रह जाता है, अदरवाइज भूल जाते हो। सुन तो लेते हो पर फिर भूल जाते हैं बाद में, तो लिख लेना उनको साइड में, ताकि जब अभी अपने वो जो नोट्स है रिवाइज करो तो आपको याद आ जाएगा ये सब कुछ। चलो वापस आते हैं, हम कृष्णा रिवर कंप्लीट कर रहे थे। कृष्णा रिवर में आई सेड रिमेंबर ओनली 2 पॉइंट्स, महाबलेश्वर एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर। सिर्फ यही 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा के बाद लास्ट आती है कावेरी रिवर। फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो ये टॉपिक रह जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कावेरी रिवर को। कावेरी रिवर कहां से निकलती है? कर्नाटका से। कर्नाटका में कौन सा रीजन है? कूर्ग रीजन, बेसिकली कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है। कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है ब्रह्मगिरी रेंज, कूर्ग में है ब्रह्मगिरी रेंज, वहां से निकलती है। ठीक है, आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हो, ये आप देख रहे हो कावेरी। यहाँ पर ये स्पेलिंग जो है सी से स्टार्ट है यहाँ पर, क्योंकि कई जगह पे कावेरी को KAVERI लिखा होता है, कई जगह पे सी से स्टार्ट करते हैं, तो अलग अलग स्पेलिंग्स हो सकती हैं। तो यहाँ से निकलती है कावेरी रिवर। ये वाली जगह आप देख रहे हो, ये वाली जगह आपको नजर में आ रही है, ये है कर्नाटका में। क्या है इसका नाम? कूर्ग, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट। और कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में रेंजेस जो हिल्स बनी है वो कौन सी है? ब्रह्मगिरी रेंज। याद रखना, कूर्ग इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी जगह है जो हमारे एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि काफी मिनरल रिच जगह है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये कहां से ओरिजिनेट होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसकी ट्रिब्यूटरीज में। सारी याद नहीं रखनी है आपको, आपको सिर्फ याद रखनी है इसके अंदर, एक तो याद रखनी है आपको हेमवती, एक याद रखनी है आपको अमरावती। बस ये 2 याद रखनी है। लिखी मैंने सारी है ताकि आपको नाम सिर्फ पता होनी चाहिए, बट आपको सारी यहाँ पर याद नहीं रखनी। याद आपको यहाँ तक सिर्फ इसमें इतना ही समझना है, हेमवती, अमरावती। अमरावती क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अमरावती जो है ना, ये एक स्तूप भी है। ठीक है, बहुत फेमस स्तूप बना हुआ है, STUPA स्तूप है। ठीक है, फेमस है और बहुत सुंदर बना हुआ है। और अमरावती न्यूज में भी रहता है, मैंने आपको बताया था, कैपिटल के चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो न्यूज में भी था। दैट्स वाई जो है इस पे क्वेश्चन आने के चांस भी हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देयर वाज अ डिस्प्यूट ऑन दिस रिवर ऑल्सो। इस रिवर पे डिस्प्यूट चल रहा है कि इसका पानी किस जगह पे ट्रांसफर किया जाना चाहिए, कितना % कौन सी स्टेट को मिलना चाहिए। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ये भी काफी ज्यादा चल रहा है।
ठीक है, तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए कि कावेरी रिवर का जो है वो पानी कर्नाटका में जाएगा या फिर तमिलनाडु में जाएगा। इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है दोनों के ऊपर। बेसिकली ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था टीपू सुल्तान के टाइम से। टीपू सुल्तान के टाइम पीरियड में ये चीज जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी आपस में कि जो पानी है वो किस तरफ जाना चाहिए, और वो डिस्प्यूट आज तक सेटल हो नहीं पाया है प्रॉपर से। ठीक है, इस पे डिस्प्यूट बहुत समय से चल रहा है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं भारत सरकार की तरफ से, बट प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया गया है। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाटर डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए बनाई जाती हैं ट्रिब्यूनल्स, और वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये सारे वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स को भारत में कहीं भी हो जाते हैं उनके लिए। और एक पॉइंट याद रखना कि ये जो ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं, इन ट्रिब्यूनल्स का डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है। ये क्या होता है? बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग मतलब प्रॉपरली फुल एंड फाइनल है, मानना ही पड़ेगा। जो भी, उसको सुप्रीम कोर्ट भी इंकार नहीं कर सकती, ना प्रेसिडेंट इंकार कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक पावर्स तो इन्हीं लोगों के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट भी ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन को इंकार नहीं कर सकते, ये बाइंडिंग होता है। अदरवाइज ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जो बाइंडिंग हो, लेकिन ट्रिब्यूनल्स का डिसीजन बाइंडिंग होता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए वापस इस पे आइए, कावेरी रिवर पे। कावेरी रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हेमवती और अमरावती आपको याद रखनी है। अब आप लोग पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो। हाँ मैम, हाँ जी। ये जो आपने ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट हाँ फ्लोइंग बताए, हाँ, तो इनमें से कौन एस्चुरीज बनाता है? एस्चुरीज सारे रिवर बनाती हैं। सारे रिवर्स का, एस्चुरीज का पहले तो बताओ मीनिंग क्या है, मैंने बताया था क्लास में। एस्चुरीज वो, हाँ एस्चुरीज वो पॉइंट कि जहाँ पे रिवर मिलता है मेन रिवर से, जहाँ पे हाँ बंगाल जाती है रिवर्स और अरबियन सी। हाँ, ठीक। मतलब एक तरीके से एक ऐसी चीज जहाँ पे रिवर जो है वो प्रॉपरली फ्लो करके अब बेसिक एक बड़ी रिवर में जा करके मिल जाती है, तो वो एस्चुरी बनाती है। देखो जो यहाँ की रिवर्स है ना, कावेरी, गोदावरी, ये सब एस्चुरी नहीं बनाती हैं। ठीक है, रिवर बनाएगी जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, नर्मदा और तापी। वो नर्मदा और तापी रिवर यहाँ पे जो है वो बनाती है एस्चुरी। मैप में देखना है कावेरी रिवर, ठीक है, मैप में भी देख लीजिए कावेरी रिवर को। ये रहा मैप कावेरी का, यहाँ पे आओगे बिल्कुल एंड में, जूम कर लो अपनी स्क्रीन में। तो इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग मैम। आपने बोला था कि एस्चुरीज वो पॉइंट होता है जहाँ पे रिवर मिलता है मेन रिवर से, हाँ तो वो क्यों बनाती है, बाकी क्यों नहीं बनाती है? इट इज लिटिल बिट कंफ्यूज। ओके, एस्चुरी जो ना एक तरीके से एक थोड़ा सा एनक्लोज्ड एरिया होता है, मतलब खुला एरिया नहीं होता, थोड़ा सा बंद एरिया होता है। तो जो कोई भी एक बहुत लॉन्ग रिवर होगी ना, वो रिवर एस्चुरी बनाएगी। मैं इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी एस्चुरीज की, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी की क्लास में तो टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें आपको एस्चुरी वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब कल हमारी क्लास होगी ना, मुझे याद दिलाना, उसमें मैं आपको पॉइंट बताऊंगी ये वाला। ठीक है, ओके ठीक है मैम। ओके। और कोई डाउट किसी को? आपकी नेक्स्ट क्लास है क्या अभी? यस मैम। ओके, अभी नहीं, अब आप लोग पूछे यहाँ तक। कोई कृष्णा रिवर तक डाउट है? क्योंकि अभी हमारा कृष्णा कावेरी के अलावा नर्मदा रहती है, तो आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। कृष्णा की हमने वो ट्रिब्यूटरी नहीं पढ़ी, जरूरी नहीं है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी में हमने सिर्फ, आपको मैंने कहा कि आप सिर्फ इसमें याद रखिएगा दो नाम, हेमवती और अमरावती। अमरावती पे आया नहीं है अभी तक कोई क्वेश्चन, बट आई थिंक कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है अमरावती। आपने कावेरी का बोला, हेमवती और अमरावती। हाँ कावेरी का। These आप are किसका the पूछ रहे हो? कृष्णा? tributaries of ओके, कृष्णा रिवर की इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज नहीं भी पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कहोगे मैं लिखवा दूंगी, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप No, छोड़ ma'am. सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। We are just asking what is important and what is not हाँ जी, important, हाँ because you बिल्कुल know better than us. बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट कृष्णा रिवर्स की, No, कृष्णा रिवर की no. लिख लो। दो नाम Just इंपॉर्टेंट हो asking, सकते हैं। ma'am.
हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुंगभद्रा, एक ये नाम याद रख सकते हो, तुंगभद्रा और भीमा याद रख सकते हो तो दो नाम याद रख लो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कम प्रायोरिटी पे रखना अपने अपने जब भी आप नोट्स रिवाइज करोगे इसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे रख के चलना। और कोई डाउट किसी को पूछिए।